हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है ये वीडियो हरियाणा सेट का प्रैक्टिस पेपर 11 है। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं जो कि आपको काफ़ी पसंद आए हैं। उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर कूल बॉय कुलबीर लिख के आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं तो हमारा ही चैनल आएगा, उसको वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे आपका। इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप करके कोई और चैनल देख सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 11। पहला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो ये की थी जो आपके आर.डी. बनर्जी हैं, इन्होंने। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वे कौन सी से नहीं थे? लोहे से। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे, कौन थे? कनिंघम। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में पूजा नहीं होती थी, किसकी पूजा नहीं होती थी? इंद्र की। ठीक है, पंजाब तथा हरियाणा क्षेत्रों में योद्ध शासकों ने किस धातु के सिक्के चलाए? तो ये चलाए थे तांबे की धातु के। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? तो भूगोल का जो प्रयोग किया था वो आपका किया था जो इरेटस्थनीज था, इन्होंने। ठीक है, मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान किसने दिया था? ये दिया था आपका किसने? टोलेमी ने। निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? तो भीतरी ग्रह किसको बोलेंगे? जो सूर्य व शुक्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह हैं उनको। ठीक है, उसके बाद है दक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? तो ये है आपका मिस्र। पृथ्वी के भीतरी भाग में तापमान की वृद्धि की औसत दर क्या है? तो इसकी औसत दर है आपकी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 30 मीटर। इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? तो लघु प्लेट इनमें से कौन सी नहीं है? जो अंटार्कटिक है ये आपकी लघु प्लेट नहीं है। निम्न में से कौन सी अवसादी सेल है? तो अवसादी सेल इनमें से कौन सी है? जो बलुआ पत्थर है ये। स्थल मंडल के लगभग 3/4 हिस्से में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? स्थल मंडल की पूछी इन्होंने, तो वहाँ तक पाई जाते हैं अवसादी। क्षारीय मृदा का निर्माण किन क्षेत्रों में होता है? तो क्षारीय मृदा का निर्माण होता है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। उसके बाद है किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किस में है? सिंगापुर में। विश्व मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करने वाली संस्था का नाम बताइए। मानव विकास रिपोर्ट जो प्रस्तुत करती है वो आपकी UNDP। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? गेहूँ। कौन सी जनजाति मौसमी पशुचारण की प्रथा करता है? तो कौन सी जनजाति है? बकरवाल। सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है इसकी छाल से? कुनीन। ठीक है, भारत और श्रीलंका के चाय बागानों का सर्वप्रथम विकास किस देश ने किया? तो कौन से देश ने किया था? ये क्या था? ब्रिटेन ने। सिलिकॉन घाटी किस नगर के निकट स्थित है? तो सिलिकॉन घाटी जो आपकी वो सैन फ्रांसिस्को इसके निकट है। भाभी का आशीर्वाद नामक हरियाणवी फिल्म प्रदर्शित हुई थी, कब हुई थी? 1884 में। ठीक है, हरियाणा राज्य की प्रथम महिला जिसने दूरदर्शन के स्टेज पर नृत्य किया था, कौन सी महिला थी? ये थी उषा शर्मा। हरियाणा के प्रथम समाचार पत्र हरियाणा झज्जर का संपादक कौन था? तो इसका संपादक था कौन? दीनदयाल शर्मा। टोहाना कुर्द फतेहाबाद का निर्माता कौन है? तो इसका जो निर्माता है वो आपका कौन हो जाएगा? अनंगपाल तोमर। फिरोज शाह तुगलक का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तुगलक का गुरु पूछा इन्होंने, ये था गुरु मीर शाह पीर। ठीक है, भोपाल सिंह का चबूतरा और कुत्ते की छतरी किस दुर्ग में विद्यमान प्रमुख स्मारक हैं? तो ये हैं आपके लोहारू का किला है उसमें। मैम चौबीसी चबूतरे का निर्माण किस वर्ष करवाया गया? मैम चौबीसी इसका निर्माण हुआ आपका 1656 में। आगरा घराने के गुलाम हुसैन खां और नासिर हुसैन खां से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किसने प्राप्त की थी? तो ये की थी किसने? सांगी जो हरदेव हैं इन्होंने।
प्रहलाद भगत का मेला किस राज्य में भरता है? तो ये भरता है आपका कहाँ पे? अल्लिका पलवल। महिलाओं द्वारा पैरों में धारण करने वाला आभूषण है, पैरों में धारण करने वाला आभूषण कौन सा हो जाएगा? आंवला। राज्य की किस दरगाह पर छड़ी चढ़ाने की पुरानी परंपरा है? तो छड़ी चढ़ाने की जो पुरानी परंपरा है वो आपकी दरगाह नोगजा पीर पे। राज्य में किस स्थान पर 60 दरी का निर्माण किया गया है? कहाँ पे किया गया है? ताजेवाला के निकट दादपुर में। कवि मयूर भट्ट किसका दरबारी कवि था? तो ये था आपका किसका? हर्षवर्धन का। सिंदूर की साग व छठी का दूध राज्य के किस उर्दू साहित्यकार की प्रमुख रचना है? तो ये किसकी है? श्री कश्मीर लाल जाकिर की। हरियाणा में कबीर पंथ का संस्थापक कौन था? कबीर पंथ के संस्थापक थे संत इंद्राज। प्रसिद्ध कंवल हरियाणवी का संबंध है किससे है? कंवल हरियाणवी ये है गजलकार। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इनकी स्थापना हुई थी 1987 में। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए त्याग पत्र दे दिया था, पद पर रहते हुए त्याग पत्र किसने दिया था? डोनाल्ड फालेसा ने। हरियाणा के प्रथम चुनाव आयुक्त थे कौन थे? JK दुग्गल। हिसार, रोहतक, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, अंबाला व पानीपत का नगर निगम का गठन वर्ष कौन सा था? तो ये था आपका 2010। राज्य का एक प्रमुख शहर है सैन्य शहर कौन सा इनमें से? ये आपका अम्बाड़ा। शैक्षणिक हरियाणा शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद स्थापित किया गया है, कहाँ पे किया गया है? गुरुग्राम के अंदर। भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? तो ये की गई आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना। राज्य के किस जिले सिखों की जनसंख्या न्यूनतम है? सबसे कम सिख जहाँ पे हैं वो कौन सी आपकी? नू। राज्य में किस समुदाय की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो किसकी है? जैन समुदाय की। वर्ष 1967 में कैथल लोकसभा में विजयी हुए थे, कौन विजयी हुए थे उस समय? ये थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। यदि एक प्रक्षेपण का क्षैतिज परास उसकी उच्चतम ऊंचाई का 4 गुना है तो प्रक्षेपण का कोण है क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है। सर्वाधिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है? तो इसका विमीय सूत्र आपका m-1 L3 T-2। एक बार किसके बराबर होता है? एक बार होता है आपका 10⁵ PA। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रेरित धारा की। एक दंड चुंबक को 2 बार हिस्सों में काटा गया तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्रुवीय शक्ति जो है वो आपकी यथावत रहेगी। ठीक है। निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? तो सबसे अधिक संवेग किसका होगा? अल्फा कण का। मरीग मृत्तिका का बनना किसका उदाहरण है? यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ठीक है। ये रिएक्शन वाला है। इस 56 का इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पाइथन में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एक स्ट्रिंग में जांचता है कि वर्ण अंक है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? डी ऑप्शन, इज डिजिट। निम्न में से कौन सा पाइथन 3.0 में फ्लोर युक्त विभाजन है? तो फ्लोर युक्त विभाजन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, //। अब समर बने तो प्रयुक्त ऑपरेटर है कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। मोबाइल फोन में जीपीआरएस के लिए प्रयुक्त होता है, क्या होता है जीपीआरएस के लिए प्रयुक्त? ध्वनि संप्रेषण। बूलियन एक्सप्रेशन a+1 का समतुल्य निरूपण है किसका? ये है
1 का। ईमेल मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रोटोकॉल कौन से हैं? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, SMTP बोलते हैं इसको। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? तो कंप्यूटर के हैं 5 पीढ़ियां। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है इसमें 94वें स्थान पे। उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन है, फाइंड द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। द थिफ रेन फास्ट ऑन सीइंग द पुलिसमैन। तो यहाँ पे फास्ट का आपने बताना है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एडवर्ब। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपने बताना है, तो ये हो जाएगा रिपेंटेंट। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। पैसिफिक का सिनोनिम आपने बताना है, ये हो जाएगा पीसफुल। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, तो ये हो जाएगा आपका सिंस। इन द सेंटेंस गिवन बिलो टू द पार्ट विच कंटेंस एरर, जिसमें है, तो ये कौन सा हो जाएगा? मोर यू, ठीक है। उसके बाद हिंदी क्वेश्चन है, भिक्षुक में प्रत्यय है, तो भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? उक। प्रतियोगी का विलोम क्या हो जाएगा? सहयोगी। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अभियुक्त। शब्दकोश के अनुसार अंत में आएगा, कौन सा आएगा इनमें से? पूज्य। विशेषण, जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं विशेष्य। सोहन बहुत आलसी है, इस वाक्य में बहुत शब्द क्या है? तो बहुत है यहाँ पे परविशेषण। रामायण किस भाषा में रचित है? रामायण है आपकी संस्कृत में। पंकज शब्द है, कैसा शब्द है? योगरूढ़। 1+1 की संधि क्या बनेगी? एकैक, ठीक है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए, तो इनमें से शुद्ध शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? बीमार, ठीक है। उसके बाद आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन बच गए हैं। ये क्वेश्चन आप खुद करके देख लीजिए, इसकी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से, और आंसर की भी यहाँ पे दी गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।